ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री मद् भागवत सारे की जय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। 222 10वां। भक्ति से हृदय जल्दी दीन हो जाता है। प्रथम चरणाविंद का ध्यान करना, बाद में मुखारविंद का, उसके बाद स्वर्ग का ध्यान करना। 223 ईश्वर का चिंतन न हो तो कोई बात नहीं, किंतु संसार के चिंतन में लीन मत होना। संसार में लीन रहने वाला प्रभु से दूर हो जाता है। 124 ध्यान बिना ईश्वर दर्शन नहीं होता। फुर्सत में प्रभु का ध्यान करें। 125 प्रारंभ में अंधकार नजर आता है, किंतु धैर्य के साथ योग धारण से मन को वश में करना, प्रभु के स्वर्ग को बुद्धि द्वारा धारण करो। जैसे जैसे बुद्धि शीतल होगी, वैसे वैसे मन शीतल होगा। धारणा शीतल होगी तो ध्यान में प्रभु का मंगलमय स्वरूप दिखाई देगा और भक्ति योग की प्राप्ति होगी। पुण्य योग धारण का प्रयत्न करो। 126 ध्यान में मन शीतल न हो तो उसे मृत्यु का भय बतलाना, इससे मन शीतल होगा। मन को समझाना। 227 मरने से पूर्व वैर एवं वासना का परित्याग करो। 228 ईश्वर में मन रखते हुए सब व्यवहार करो। 129 संसारिक पदार्थों में आसक्ति मत रखो। 130 विषय नंद का तथा ब्रह्मानंद का आनंद समझ में नहीं आता। 131 प्रारंभ में भोग का 231 प्रारंभ में भोग का त्याग करना पड़ेगा। 232 भोगी पुरुष ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग में सफलता नहीं होता। 233 भोग भक्ति में बाधिक हैं, भोग को कम करते रहो। 234 भोग में क्षणिक सुख है, त्याग में स्थायी आनंद है। 235 त्याग से शक्ति बढ़ती है, धीरे धीरे समय बढ़ाओ। 236 इंद्रियां रूपी पुष्प भगवान को अर्पण करो। 237 गर्भवास ही नरकवास तुल्य हैं, प्रयत्न करो गर्भ में ना आना पड़े। बच्चों देखो, मैंने कल कहा था कि गर्भ जो है, गर्भ बहुत बड़ा नरक है, क्योंकि माँ के गर्भ में जो बच्चा रहता है तो वो जो कहते हैं कि रो रो नरक कहते हैं ना बच्चों, सुना भी होगा आपने, मैंने भी सुनाई है कि रो रो नरक सबसे बड़ा दुखदायक है। तो माँ का गर्भ उससे कम थोड़ी ना है बच्चों। माँ का गर्भ है जो बच्चा जीता जागता एक बिल्कुल बंद गुफा में आप डाल दो तो वो बच्चा बच नहीं सकता। लेकिन परमात्मा की ऐसी इच्छा है और परमात्मा की ऐसी महिमा है और ऐसा कृपा है, जो देखो बंद गर्भ में बच्चा स्वस्थ होके निकलता है। कभी कभी बच्चा आप देखते होंगे, कभी कभी बच्चा पूरा 9 महीना नहीं होता, उससे
पहले हो जाता है 7 महीना का या 8 महीने का, तो बच्चा को बचाने में कितनी दिक्कतें आती हैं। उसको शीशा में लगा देते हैं ना बच्चों, उसको सांस का प्रॉब्लम हो जाएगा उसको, क्योंकि वो बच्चा बच तो जाता है। जो बच्चा अधूरा माँ के गर्भ से पहले, गर्भ में बढ़ने से पहले पैदा ले लेता है, दिन पूरा होने से पहले हो जाता है, तो वो बच्चा बच तो जाता है, लेकिन उस बच्चे को 100 बीमारियां सताने लगती हैं। वो कह नहीं सकता, बच्चा कह नहीं सकता, उसके शरीर का नस नस में दर्द रहता है, क्योंकि जो माँ के गर्भ की गरमाइश है वो बच्चा को मिला नहीं। शीशा में लगाते हैं, शीशा कितना गरमाइश देगा, माँ के गर्भ जितना थोड़ी ना। शीशा माँ के जितना गर्भ जितना खाएगा थोड़ी ना, माँ के जितना खून थोड़ी ना चलाएगा, श्वास थोड़ी ना लेता है। वो तो ऑक्सीजन है। बड़े को ऑक्सीजन लगाते हैं, कुछ ना कुछ कमी यहाँ आ जाती है ना बच्चों। वैसे ही अगर बच्चा कम उससे 9 महीना से पहले हो जाता है, उस बच्चे को तकलीफ होती है। तो ये भी करनी और धरनी है। मान लो अभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, गर्भ चेक करवा के बहुत खुश होते हैं हम। माफ करना बच्चों, संसार है यो, संसार बहुत बड़ा संसार है। अभी हम खुश हो जाते हैं कि लड़की है, सफाई करवा दिया, बीच में 4 महीने का है, 5 महीने का है, कहीं कहीं तो देखने और सुनने में आया है कि 7-7 महीने का जो लड़की होती है उसको गर्भ में मार दिया जाता है। तो उन माँओं के वास्ते हैं, अगर आप लोगों को या मुझे मेरी माँ मार देती तो आज हम नहीं होते। इस दुनिया में सभी का आने का उतना ही अधिकार है जितना अधिकार हमें था। अब हम ये सोचते हैं लड़की हो गई है, 1 लड़की हो गई है, 2 लड़की। बच्चों, ऊपर जैसे आप बीज बो के आए हो, नीचे वैसे काटोगे। आपने पिछले जन्म में जितना कुछ दान किया है, जितना आपने पुण्य किया है, वो आपको इस जन्म में मिलेगा। कोई कोई ऐसा होता है, अब भी हैं, बहुत ही जने हैं कि अपने बच्चे को तो इतना प्यार से रखेंगे, दूसरे के बच्चे को देख के राजी भी नहीं, खुश भी नहीं होते। तो उनके वास्ते ये मैं एक छोटा सा सलाह दूंगी कि जैसे आपका बच्चा प्यारा है, वैसे ही दूसरे के बच्चे को प्यार करो, क्योंकि बच्चों के रूप में भगवान है, श्री कृष्ण है। अगर आप दूसरे के बच्चों को तंग करते हो, प्रताड़ित करते हो, तो अब कर लो बच्चों, लेकिन आप बो रहे हो, आपकी खेती फसल तैयार होगी अगले जन्म के वास्ते। पिछले जन्म में हमने क्या पुण्य किया, क्या पाप किया, वो हमें नहीं पता, परमात्मा को। कहते हैं ना, मैंने मालूम नहीं कौन सा पाप किया, मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया था जो अब के जन्म में मैं ये भुगत रही हूँ। मैं भी कहती हूँ कि मैंने कोई ऐसा पाप किया था जो आज मैं विधवा की जिंदगी जी रही हूँ। हर एक इंसान सोचता है, तो पिछले जन्म का तो हम सोच लेते हैं, सोचते हैं ना बच्चे, हर एक जना सोचता है, सभी सोचते हैं। लेकिन हम अब जो कर रहे हैं, अब का भी तो सोचो बच्चों कि अब हम करेंगे तो अगले जन्म में क्या होगा। पिछले जन्म के हमने सोचा कि ये हुआ हमारे साथ, तो वही है, जिंदगी आपकी है, आप जैसे भी जियो। मैं तो ब्राह्मणी के
बूढ़ी दादी के नाते समझाती हूँ आप लोगों को, वो आपकी इच्छा है, आप अमल करो या नहीं। क्योंकि कहते हैं कि जिसके ज़्यादा पुत्र होता है, जिसके ज़्यादा पुत्र होता है, वो पिछले जन्म में गौ को केला देता है, या हवन जिस टाइम होती है, भंडारा किसी का होता है, उस टाइम केला बांटता है। जो ब्राह्मण को केला का दान करता है, उसके घर में संतान लड़का होता है। और भगवान ने ये कहा है, शंकर भगवान ने, कि लड़की होती है किस्मत वालों के यहाँ, बेटियां किस्मत वालों के यहाँ होती हैं। अब आप ये लगा लो, इनके शंकर भगवान के 5 लड़कियां हैं, 5 लड़की हैं और 7 लड़के। अगर भगवान ये कहते कि मुझे लड़की नहीं चाहिए, लड़के लड़के, तो 13 लड़के होते ना बच्चों। भगवान ने, शंकर भगवान ने जो बनाया है, जो गृहस्थी बनाई है भगवान ने कृष्ण ने, भोलेनाथ ने वो गृहस्थी बनाई है। मैं शिव पुराण भी पढ़ती हूँ बच्चों, तो मैं, हमारी जो गृहस्थी है, तो हमारी गृहस्थी जैसी है वैसे शंकर भगवान की है। शंकर भगवान अपनी गृहस्थी बसा के ये बताए हैं कि गृहस्थी ऐसी बसाई जाती है। तो पिछले जन्म का रोना छोड़ के अगले जन्म सुधारो। हमने जो हम पीछे बोए आए वो तो काट लिया, लेकिन अब जो हम बो रहे हैं तो आगे काटेंगे। तो अच्छा ही अच्छा चीज़ करो, अच्छा दान करो। अगर नहीं है बच्चों, देखो 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, कोई धनवान है, कोई गरीब है, ये संसार है। आज मैं ही हूँ, मान लो मेरे से कोई कहेगा कि 2 ब्राह्मण को जिमा दो, या ये कर दो, या को वो कर दो, मेरे पास गुंजाइश नहीं है बच्चों। मैं गरीब हूँ, बहुत गरीब हूँ। मेरे पास एक गुड़िया है 17 साल की, उसका भार मेरे सिर पे है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान रहती हूँ। ब्लड प्रेशर भी होता है मुझे, क्योंकि टेंशन मुझे इतना है। बच्चों, अगर साथ हो कोई, अगर भाई का साथ हो या अपने रिश्तेदार का साथ हो, देवर जेठों का साथ हो, कि कोई बात नहीं हम हैं, या भाई हो, भाई वैसे 3 हैं, भाई 3 हैं, भतीजे भी हैं 8-10, लेकिन हैं, ठीक है, परमात्मा उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी करे, मेरी भी उम्र उनको लगाए, परमात्मा खुशियों से भरे रहें वो। बस बच्चों, अपनी ज़िंदगी संसार हैं। कहते हैं जिस टाइम साईं रूठ जाता है अपना, जिस टाइम साईं रूठ जाता है ना, तो संसार में कोई नहीं होता। लेकिन परमात्मा है, भगवान है, परमात्मा का नाम लो, परमात्मा सब कुछ करेंगे। मुट्ठी से अगर जो कुछ भी है, मुट्ठी बांध के आए, हाथ पसारे जाएंगे, तो मुट्ठी बांध के थोड़ा सा दान भी दो। अगर हम एक एक दान दे रहे हैं, अगर एक एक मुट्ठी भी दे रहे हैं, तो एक दिन 100 मुट्ठी जरूर होगा। मृत्यु तो एक दिन ना एक दिन सभी को आई जाती है। और बच्चों, ये देखना, ये लगता है जैसे कल की बात है, और दिन निकलता जाता है। समय किसी के वास्ते नहीं रुकता, समय चलता ही रहेगा। श्री रामचंद्र जी हुए थे, उस टाइम भी समय यही था, चलता गया। कृष्ण भगवान हुए, समय चलता गया। समय को कोई नहीं रोक सकता, ना समय रुका है। तो समय के साथ इंसान को एक न एक दिन अपनी गृहस्थी को, संसार को अलविदा करना ही है। जिस टाइम अलविदा करें हम, तो ऐसा तो हो बच्चों, जो कि कोई याद करे,
कोई याद करे कि हाँ भाई फलाना इंसान ऐसा था, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा था, लायक था। तो बच्चों आप भी भगवान की भक्ति थोड़ा करा करो, कृष्ण भगवान की भक्ति करा करो, क्योंकि कृष्ण भगवान की भक्ति में बहुत रस है। इसका भोलेनाथ का पूजा किया करो, सारा दुख टालेंगे। हे मेरे भोलेनाथ, आपका सेवक हूँ, आप जैसे गृहस्थी बसाए थे आप, वैसे मैं भी गृहस्थी वाला हूँ। आप मेरे गृहस्थी में प्रवेश करो और मेरा दुख ये टालो। देखना बच्चों, आपका तकलीफ मिनटों में, सेकंडों में शंकर भगवान समाप्त कर देंगे। इंद्रियां रूपी पुष्प भगवान को अर्पण करो। 227 गर्भवास ही नरकवास तुल है, प्रत्येक प्रयत्न करो गर्भ में ना आना पड़े। 238 तप ना करने वाला का पतन होता है, तप ना करने वाले का पतन होता है। तप अनेक प्रकार का होता है। 239 मनुष्य को सदा सब जगह अपनी समस्त शक्ति से भगवान श्री हरि का ही श्रवण कीर्तन एवं स्मरण करना चाहिए। 240 मन को निरंतर कार्य में लगाए रखो। मन खाली रहेगा तो पाप कर्म में प्रवर्तन होगा। पाप से बचना भी बहुत मंगलमय है। 241 भोजन करना पाप नहीं है। भोजन के साथ तन्मय होना एवं भोजन के लिए भगवान को भुला देना पाप है। भोजन से पूर्व प्रभु को याद करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बच्चों अपने गृहस्थी में अगर हम पूजा करते हैं, लड्डू गोपाल को करते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, तो जो भगवान ने दे रखा रूखा सूखा उसका भोग लगाओ और फिर खुद खाओ। जैसे रोटियां बनती है अपने घर, रोटी चटनी हो या रोटी सब्जी हो या खीर पूड़ी हो, कुछ भी हो, जैसा भगवान ने दे रखा भगवान का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आप मान लो सेवा भी नहीं कर रहे हैं, लड्डू गोपाल का सेवा नहीं कर रहे हैं, तो मंदिर तो हर एक हिंदू में होता है। छोटा मंदिर जरूर हर एक घर में मिलेगा आपको, चाहे छोटा मंदिर हो। कोई बड़ा बना लेता है, कोई छोटा मंदिर बनाता है। उस मंदिर में आप भोग जरूर रखो, गुड़ का रखो। अगर भगवान ने नहीं कुछ, परमात्मा ने, जैसे गरीब हो, मैं अपने ऊपर कहती हूँ, आप लोगों को बुरा लगेगा इस वजह से मैं आप लोगों के ऊपर नहीं कहती, मैं अपने ऊपर हमेशा अपने ऊपर कहती हूँ। जैसे आज मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं, तो गुड़ का भोग लगाती हूँ, मिश्री का लगाती हूँ, खांड का लगा देती हूँ, दाल चावल का लगाती हूँ, सब्जी का लगाती हूँ। भगवान ने जैसा कुछ दे रखा, कभी केला आ जाता है तो केला का लगा देती हूँ। भगवान जैसा भेजते और देते हैं, मैं वैसा भोग लगा देती हूँ और भगवान प्रेम से ग्रहण कर लेते हैं। करते होंगे, देखो मैं अपने मन से कहती हूँ कि भगवान ग्रहण करते हैं, क्योंकि वही दाल चावल हम भगवान का प्रसाद भोग लगा के जो प्रसाद लेते हैं तो इतना स्वादिष्ट लगता है बच्चों, में क्या बताऊं। और फिर वही दाल चावल हम अपने जो कुकर से और उससे निकाल के पतीला से खाते हैं तो उतना टेस्टी नहीं होता। मालूम नहीं क्यों, क्योंकि भगवान का वो भोग होता है। और एक बच्चों, अगर भगवान लड्डू गोपाल का सेवा कर रहे हैं तो आप झूठा मत खिलाया करो अपना। झूठा से बहुत बड़ा पाप पड़ता है, क्योंकि भगवान भगवान है, हम इंसान हैं, हम भगवान के बराबरी नहीं हो सकते। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बच्चों, अगर मेरे से कुछ गलत मुंह से निकल गया हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि क्षमा सबसे बड़ी चीज़ है। क्षमा कर देना बहुत बड़ी चीज़ होती है। हे मेरे कान्हा, हे मेरे लड्डू गोपाल, छोटे छोटे लड्डू मड्डू, मुझे माफ़ करना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय हो।